कोविड के मामले में कई सारे मरीज ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब वो घर जा रहे हैं तो घर जाने के बाद भी कई तरह की परेशानियां हो रही हैं और फिर वापस अस्पताल आना पड़ रहा है। इस तरह के केसेस भी देखने को मिले हैं। हमारे साथ आईएमए के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल गोयल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये क्या एक नई परेशानी लोगों को क्या हो रही है? नहीं, नई नहीं है। मुझे लगता है ये नई संज्ञान में आई है। पोस्ट कोविड केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को, जनता को बताना चाहता हूँ। हो क्या रहा है, जिन लोगों में बहुत लंबी बीमारी चल रही है, ख़ास तौर से अगर 10, 12, 15 दिन में नहीं ठीक हो रहे हैं और लंबी चल रही है, तो उसमें लंग में फाइब्रोसिस हो रही है। इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट कोविड सिक्यूली। हम लोग जब डिस्चार्ज के टाइम पे 20-22 दिन के बाद अगर सीटी स्कैन कराते हैं तो पाते हैं कि 30 to 40% लंग फाइब्रोस्ट हो चुका है और उन्हीं लोगों को फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, घर में सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल एडमिशन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये हो गया लंग फाइब्रोसिस जिसमें हो रही है और जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, सांस फूलती है डिस्चार्ज के बाद भी। दूसरा, कुछ लोगों में हम देख रहे हैं कि एमआई हार्ट अटैक हो रहे हैं या फालिज हो रहे हैं या ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, क्योंकि ब्लड क्या थिक हो जाता है। तो इनमें हम लोग टेस्ट कर ब्लड थिनर्स भी देते हैं। तो ये जो आपने पहले वाले सिम्टम बताया, ये कितने मरीजों में अभी अमूमन देखने को मिल रहा है? हाँ, ये एक अच्छी बात है कि ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज में नहीं है, सिर्फ 5 से 10% है, क्योंकि जैसे कि ये नई बीमारी है, इवॉल्विंग बीमारी है, तो अभी परसेंटेज हमने ये कहना कि इतना 5 में 10 में इसमें चल रहा है, लेकिन हमारा अपना अनुमान है कि 5 से 10% में ये संभावना है। क्या लक्षण? खास तौर से उनमें ज़्यादा संभावना है ये जो मोटापा है, या शुरुआत में उनको बहुत एक्सटेंसिव बायलैटरल ARDS है, बायलैटरल निमोनाइटिस है, या जिनको किडनी डिजीज़ है, साथ में इम्यूनिटी उनकी कम है, उनमें ये सीक्वली ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दोबारा जब वो अस्पताल आ रहे हैं तो वो किस तरह के सिम्टम के साथ आ रहे हैं? जी, जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए लंग में फाइब्रोसिस है तो उनको घर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, सांस फूल रहा है, दोबारा कई बार बुखार भी हो जा रहा है, तो उनको फिर एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ रही है, नहीं तो होम घर पे ही हो जाता है। या अगर एमआई हो गया तो चेस्ट पेन की तरह आ रहे हैं, या फाइलिज हो गया तो कोई एक हाथ कमज़ोर या पैर कमज़ोर हो गया, या ब्लड थिनर है तो डीवीटी, जिसमें पैर में डीवीटी में डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं हम, उसमें एक जो लेग है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। इस तरह के मरीज आ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें लेग में स्वेलिंग का फिर सब कार्डियक अरेस्ट की तरफ ये जा रहा है पूरा का पूरा मामला? नहीं। अगर मान लीजिए लंग फाइब्रोसिस है, निमोनिया है, तो वो उसमें लंबे टाइम तक उसको ऑक्सीजन पे रहना पड़ सकता है और आगे आने समय में कई बार उनको बाईपैप की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर एमआई है, उसमें डिपेंड करेगा कि उसमें एंजियोप्लास्टी करना है, क्या करना है। डीवीटी है, ब्लड थिनर से काम चल जाता है। तो मैं इस बारे में ये कहना, सबको ये जानना ज़रूरी है और ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को कोविड के इलाज के बाद, जो सो कॉल्ड क्योर होने के बाद, दोबारा भी रेगुलर डॉक्टर्स के टच में रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से खतरा खत्म नहीं हुआ है, खतरा कम जरूर हुआ है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉक्टरों के संपर्क में रहे ताकि आने वाले दिनों की परेशानियों से बचा जा सके। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।